अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, स्टिक्योमेट्री में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 16 को और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर को हम बड़े एन और बड़े ए से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन बड़े ए को हम छोटा लिखते हैं। तो भाई एन का मतलब यहाँ पर होगा नंबर और इस ए का यहाँ मतलब होगा एवोगैड्रोस। चले जी, अब देखिए जी, थोड़ा सा मैं आपको एवोगैड्रोस का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोल से रिलेटेड। सही, मोल क्या होता है? हमने कहा था कि किसी भी एटम का मास हो या किसी भी आयन का मास हो या किसी भी मॉलिक्यूल का मास हो या किसी भी फार्मूला यूनिट का मास हो, ठीक, किसी भी चीज़ का मास हो, अगर हम उसके आखिर में ग्राम लगा देंगे तो ग्राम लगाने के बाद वो बन जाएगा मोल। क्या बन जाएगा भाई? तो ग्राम लगाने के बाद वो बनेगा 1 मोल। ग्राम लगाने के बाद वो क्या बनेगा? 1 मोल बन जाएगा। सही। अब आपने आगे जहन में रखना है कि किसी भी चीज़ के 1 मोल में हमेशा 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। सही। किसी भी चीज़ के 1 मोल में हमेशा 6.02 10⁻³ पार्टिकल्स, 6.02 10⁻23 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, पार्टिकल से मुराद ये है कि अगर वो एटम था तो उसकी जगह हम यहाँ एटम लगाएंगे, अगर वो आयन था तो हम इसके आखिर में आयन लगा देंगे, अगर वो मॉलिक्यूल था तो हम इसके आखिर में मॉलिक्यूल्स लगा देंगे, और अगर फार्मूला यूनिट था तो हम इसके आखिर में लगाएंगे जी फार्मूला यूनिट्स। ठीक। तो किसी भी चीज़ के 1 मोल में हमेशा इतने पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल की इस तादाद को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। पार्टिकल की इस तादाद को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। चलिए जी, इसको पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तादाद एटम्स की, आयंस की या मॉलिक्यूल्स की जो मौजूद हो 1 मोल किसी भी चीज़ में इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। इसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 6.02 10⁻23 और इसकी वैल्यू होगी 10⁻23। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, 1 मोल कोई भी गैस हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर को लेते हैं। ऑक्यूपाइज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल कोई भी गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर पकड़ती है 22.4 डेसीमीटर क्यूब जगह एंड कंटेन्स 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स, और उसमें इतने ज़र्रात होते हैं। अब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रिएक्शन है, यहाँ पर क्या हो रहा है जी? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिल रहे हैं और 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं। दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। इस रिएक्शन को हम जाहिर कर सकते हैं एवोगैड्रो इक्वेशन स्टेट्स दैट, यानी ये इक्वेशन बताता है 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स, ठीक है,
6.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 टाइम्स। देखिए ये हो जाएंगे 6.02 10⁻⁻23 और ये 2 टाइम्स हैं, तो 2 टाइम्स, ठीक है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 6.02 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का क्या होगा, 1 मोल होगा, तो इसलिए इसको हमने इतना ही लिया, ठीक है। इसे हमने 2 कर दिया था क्योंकि यहाँ पर क्या थे, 2 मोल्स थे, और ये चूंकि 1 मोल है तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। तो 2 मोल यानी 2 दफ़ा 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मिलेंगे, 1 मरतबा 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के, टू प्रोड्यूस 2 टाइम्स 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये भी 2 टाइम्स, इसलिए इधर हम 2 टाइम्स लगाएंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी आप यूँ कह सकते हो कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 मोल पानी बनाएंगे, ठीक। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब अगर आपने किसी चीज़ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मालूम करना है तो आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो चलिए जी, अब इस फार्मूले को समझने के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं बतौर एक एग्जाम्पल, ठीक। हाउ मैनी एटम्स वुड बी इन अ सोडियम मेटल दैट कंटेन्स 2.5 मोल्स। कितने एटम सोडियम के होते हैं जो रखता है 2.5 मोल्स, यानी मोल्स ऑफ सोडियम दिया हुआ है 2.5 मोल। अब पूछा क्या है, हाउ मैनी एटम्स, कितने एटम्स होंगे, तो पूछा है एटम्स ऑफ सोडियम। ये हम सिर्फ स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला डिस्कस करना चाह रहे हैं, सही, या नंबर ऑफ एटम भी से हम कह सकते हैं। हम फार्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू एवोगैड्रोस नंबर, यानी हमने मोल को ज़रब देना है एवोगैड्रोस नंबर से। तो भाई मोल है यहाँ पर 2.5 और एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 10⁻23। अब हम क्या करेंगे जी, इस पोर्शन को पहले इसके साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये स्टूडेंट्स आएगा 15.05 10⁻23। अब स्टूडेंट्स इसे स्टैंडर्ड मेथड में लिखने के लिए हम पॉइंट को या डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1.505। जब इधर से हम रकम को छोटा कर रहे हैं, 15 को 1.5 करेंगे तो इस पावर को बढ़ाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ 24 आ जाएगा। स्टूडेंट्स जब हम यहाँ से किसी रकम को छोटा करते हैं, जैसे 15 को हमने 1.5 किया, तो फिर इधर से पावर में आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। तो ये है भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या जिसे हम कहते हैं सोडियम है तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम 1.50 10⁻23 एटम्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स को या एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को या आयंस को मालूम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।